क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली इमेज अब टूट चुकी है? क्या वो जो वादे करते थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए हैं? और क्यों जनता ने बदलाव के लिए अपना मुख्यमंत्री बदलने का मन बना लिया है? आइए जानते हैं वो 5 रीजन जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल को 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहला और सबसे बड़ा कारण दिल्ली शराब घोटाला रहा। आपको हम बता दें, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे ना, तब जनता उनके विचारों और उनकी सादगी की फैन हो गई थी। उन्होंने IRS की शानदार नौकरी छोड़ दी थी, जबकि IRS जैसी नौकरी में वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनके अंदर जनता की सेवा करने का एक जुनून था। उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो आम आदमी की हर समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और उनके गले में मफलर, पैंट शर्ट, एक पेन, ये सब देखकर लोगों को ये लगा कि शायद ये आदमी उनके लिए कुछ कर सकता है। और पिछले 2 चुनाव में भारी वोटों से जीतने के बाद उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी इमेज में बदलाव आया और साल 2025 के चुनाव में उनकी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप लगे। सबसे बड़ा घोटाला था शराब घोटाला, जिसके आरोप में वे चुनाव से ठीक पहले जेल गए। इसके अलावा उन्होंने ये वादा किया था कि वो और उनके पार्टी के नेता किसी भी तरह की सरकारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आलीशान सरकारी बंगले में रहने की तस्वीरें सामने आई थी, जिससे कि उनकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी ने उनके बंगले को शीश महल का नाम दिया, जो कि काफी विवादित हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण यमुना की सफाई का था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 और 2020 के चुनाव में यमुना की सफाई का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो यमुना को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? यमुना आज भी वैसे का वैसा ही है। इस बार भी उन्होंने वही वादा किया था, लेकिन जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी सरकार यमुना में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रही है, तब चुनाव आयोग ने उनसे प्रमाण मांगे, लेकिन वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। ऐसे ही वादों का लगातार टूटना जनता को निराश करता रहा, जिसके कारण इस बार जनता ने उनका सपोर्ट नहीं किया और बदलाव का मन बना लिया। केजरीवाल की हार का तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि उनकी योजनाएं सिर्फ गरीबों के लिए थी, लेकिन दिल्ली की 67% जनता मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और उन्हें इन सब स्कीम से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी ने यूनियन बजट में मिडिल क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट बदलाव किया। चुनावी माहौल देखते हुए उन्होंने मौके पे चौका मारने की सोची और इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख तक है तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे मिडिल क्लास को सीधा फायदा हुआ और वो बीजेपी के पाले में खिसक गई और उन्होंने केजरीवाल की योजनाओं को पीछे छोड़ दिया। ये बदलाव केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। बात करें चौथे कारण की, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा इलेक्शन का समय आया, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इस विवाद ने विपक्ष को कमजोर किया। इसके अलावा मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM ने भी चुनाव लड़ा। इन सब के कारण विपक्षी वोट बढ़ गए, जिससे कि बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी ने इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और चुनाव जीतने में सफल रही। पांचवा कारण खुद अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2 चुनाव में बड़ी जीत हासिल करी थी, लेकिन साल 2025 के चुनाव में जनता ने उनके द्वारा किए गए वादों को देखा और महसूस किया कि वो अब जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जनता ने बदलाव चाहा और यह बदलाव केजरीवाल की हार का कारण बना। लोकतंत्र में जनता हमेशा बदलाव की उम्मीद करती है और यही कारण है कि केजरीवाल की पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केजरीवाल की हार सही थी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।